या पाकिस्तान की, वो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, मतलब साफ है वो इंडिया के पार्ट है। 370 हटता नहीं हटता कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान होता है सॉवरेनिटी देश की। कोई भी संविधान को मान्यता तभी मिलती है जब वो देश एक फ्रीडम फ्री ऑफ सॉवरेनिटी होता है, वो खुद का अपना सेल्फ सॉवरेन होता है, तब उसको एक इंटरनेशनल रूल्स है हर किसी को एक मान्यता देके कानूनन बिजनेस, व्यवसाय, जीवन यापन, सुरक्षित जीवन बिताने के लिए जो कानून है उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर उसके अंतर्गत आता है। यदि ये पाकिस्तान का पार्ट होता तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1947 में डिफाइन हो रहा था इन दोनों जगहों का, मुस्लिम और हिंदुओं का जब साथ रहना मुश्किल हो गया धर्म के अनुसार, दोनों एक प्रकांड पाखंडी दूसरा प्राकांड पाखंडी, दोनों अपने नियम धर्म छोड़ते नहीं आए। इनके नियम धर्म अलग होने के वजह से, इनके कल्चर अलग होने की वजह से फाइट शुरू हो गई और इसी का फ़ायदा उठाया। याद ही होगा चर्बी वाला केस कारतूस में। तो फ्रीडम की शुरुआत ही हुई मंगल पांडे से ना, कारतूस में चर्बी चढ़ा था। मांस वगैरह नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि हिंदू मांस नहीं खाते, हिंदू भी खाते हैं, क्योंकि अब पहले की तरफ वो तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी एक था। तो धर्म था नींव में, तो अलग होना तो तय था। ये मेरी आइडियोलॉजी है। लोग इस पॉइंट को नहीं डिफाइन करते, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू जरूर हुआ, लेकिन उसके बेस में ब्रिटिश इंडिया ही गड़बड़ी की थी। उसने अपने ताबूत में किल खुद ठोका था। हिंदू और मुस्लिम का ये धर्म का वो लगा के, जहाँ धर्म पर अटैक हुआ दोनों धर्मों के लोग मिल के फाइट किए, ब्रिटिश खत्म हुआ। फिर उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ तो ये दो कंट्री में बढ़ गई, क्योंकि फिर उसके बाद एहसास हुआ कि ये लोग साथ नहीं रह सकते। तो देखिए एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा एक और बहुत बड़ी बात है जो किसी के नज़र में नहीं है, आने वाले टाइम में जम्मू और कश्मीर रिचेस्ट स्टेट में इस्टेब्लिश्ड होगा। काफ़ी लंबे टाइम तक वो दुख झेला है, बहुत ज़्यादा दुख झेला है। तो और यहाँ पे शिक्षित युवा भी हैं और यहाँ पे कारीगरी अच्छी है। ये जगह जो है बहुत खूबसूरत है। जो पहले था, अब इसको भले कंस्ट्रक्शन वगैरह करके बिगाड़ दिया जाए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह थी। और उसके बाद जो ज़मीनी हकीकत है उसे आप नहीं मिटा सकते। यहाँ पे कई खेतियाँ ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं होती हैं, जिनके कॉस्ट बहुत महंगे हैं। इनके कई ऐसे शिल्प कला है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यहाँ का एटमॉस्फेयर तो सुंदर है ही। जब अभी देखिए